देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे अल्लाह के शुक्र। तो बढ़िया। सर्दियों का आगाज है भाई, मगर आपकी उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है कि वाई। इधर क्यों वाई? वाई इसका ये बनता है बस मोहब्बत के लिए और तो कोई नहीं। पैसे से मोहब्बत, पैसे से मोहब्बत, शोहरत से मोहब्बत, चौधरी से मोहब्बत। चौधरी से इंज दा ट्रीट कराया करो सानू तुसीं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मुंह देख लो। वहां से भाई मुंह तो मैंने गल याद आई, कैसर भाई ना एक लड़की से प्यार करते थे, उसने कहा वीडियो कॉल पे आओ, कहता आ तो जाऊंगा फिर तुम मुझे ब्लॉक ना करना। टाइटैनिक फिल्म देख रहे थे, बार बार नाल दे बंदे नूं कहे यार सुल्तान रही ने कदों आना। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल। और हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर मोहतरमा अरीज मलिक। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है अरीज जी आप तशरीफ लाई हैं। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ मलिक साहब के लिए। मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं, बाहमी रब्त में रंजिश भी मज़ा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं। तू तो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरे दुश्मन तू मेरी सोच से भी छोटा निकला। ठाकर साहब के शेर का जवाब देने के लिए मुझे इजाजत है सर? जाहिर बात है, आप शेर से ही देंगे, तीर से तो नहीं देंगे। कोई पाबंदे वफा हो ये जरूरी तो नहीं, कोई पाबंदे वफा हो ये जरूरी तो नहीं, वो भी चाहे जिसे चाहो ये जरूरी तो नहीं। मलिक साहब, अब ये बात खुल ही गई है तो इस पर रोशनी डालें। इस पर यही रोशनी है कि जरूरी तो नहीं। रोशनी मलिक साहब, ये बड़ा दिल से शेर आया है आपके। वो मुझे याद था ना, आपको ये वाला याद था, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अगला ही शेर है कि मुझको जो छोड़ गया वादिये गम में तन्हा, मुझको जो छोड़ गया वादिये गम में तन्हा, वो मेरे दिल से गया हो ये जरूरी तो नहीं। शेर जरा आखिरी वाला दोबारा दोहराएंगे, मुकर्रर होना चाहिए जो आखिरी आपने। बड़े प्यारा दूसरा है कि मुझको जो छोड़ गया वादिये गम में तन्हा, ठीक है, वो मेरे दिल से गया हो ये जरूरी तो नहीं। सर ये शेर जो है, ये तो लगता है कि आप पीटीआई के वोटर हैं। नहीं, वोटर तो मैं वोटर भी नहीं हूँ बल्कि एमपी है। एमपी हैं आप तो। पीटीआई तो, लेकिन दर्द आपने वो पीटीआई के वोटर वाला रखा है। पीटीआई वाले जो वोटर है उनके अंदर तो दर्द है ही नहीं, उनके अंदर तो कुछ और ही है। अच्छा, दर्द कभी सुना है उनसे ऐसे शेर कोई प्यार के मोहब्बत के? वो तो जब भी आएंगे 47 कैदी नंबर 804 तीजी गल होंदी नहीं उन्होंने। देखिए ना, आप लोगों ने इतना जुल्म किया कि शेर ही बुला दिए। जिस तरह ठाकर साहब हैं या आप लोग हैं, आपने एक लाइन चुन ली है कि ये हमने शोबिज में आना है, इसमें हमने अदाकारी करनी, राइटर, इसमें अच्छा वक्त भी आएगा बुरा भी आएगा। जब हम पॉलिटिक्स की एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें अच्छा वक्त भी आता है, बुरा भी आता है, खुशियां भी, गम भी। तो रोना धोना ये मेरा ख्याल है बहादुर इंसान जो होते हैं उनका काम ही नहीं होता, फेस करना चाहिए जो भी हालात हो। आप आइडियालॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर ये खुशी गमी ये सब कुछ रास्ते में नहीं, मगर वो अडियाला जी की पॉलिटिक्स कर जब वासे भाई काम अडियाले वाले करोगे तो वही जाओगे। नहीं, मगर फिर अडियाला और आइडियोलॉजी इकट्ठे नहीं जा रहे ना। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वुकला का लीडर रहा हूँ, मैं चेयरमैन एग्जेक्टिव रहा हूँ, वुकला का हेड रहा हूँ, स्टूडेंट मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ कॉलेज का। हम मार्शल लॉ के दौर थे जब मैं प्रेसिडेंट था, हमने कई दफा जेलें काटी। उस जमाने में तो आप बड़े यंग हो गए जब स्टूडेंट होता है आदमी यंग ही होता है। कैसा लगता था वैसे, एकदम जेल चले गए क्या? नहीं सर, पता क्या, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे वो तो दौर आपको पता है, जो यंग दौर होता है
बड़ा बोल्ड इंसान होता है, जज्बा ये बड़ा चीजें होता है। छोटी मोटी आदमी महसूस ही नहीं करता, बल्कि नौजवान बच्चे बैठे हैं। मैं स्टूडेंट लीडर भी था, कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था, बेस्ट डिबेटर भी था और कॉलेज टॉप भी किया था। उस वक्त अच्छे स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स में आते थे। ये लड़ाइयाँ झगड़े मार कुटाई ये चीज़ें उस वक्त नहीं होती थी जो आजकल बाद में, जिसकी वजह से फिर मजबूरन पाबंदी लगानी पड़ी। हालांकि मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स को राइट होना चाहिए। ये हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एमपीए तक पहुँचे हैं, हमारे कोई पेरेंट्स, मेरे वाले साहब या हमारे बुजुर्ग। मगर ये अब उस जमाने में आपके जो स्टूडेंट थे वो बड़ा शौक भी रखते थे सियासत का। अरीज आप भी स्टूडेंट हैं जी, तो आपके अब दौर के अंदर क्या शौक होता है स्टूडेंट्स को? कुछ खास नहीं। वाईफाई होना चाहिए, शौक कोई नहीं हाँ, होता। वाईफाई के बगैर नहीं रहा जा सकता। वाईफाई के बगैर हम स्टूडेंट नहीं हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि ब्रेक वाईफाई होगी, वाईफाई, क्लास खत्म होगी, फौरन इंस्टाग्राम। ओए होए क्लास खत्म होते ही फौरन एडिक्शन है ना एक तरह से। नहीं, मगर अगर टीचर ले जाए, क्लास लंबी है, फर्ज करें वो कहें आज मेरा मूड है बेटे तो मैं आधा घंटा और पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, फिर बीच बीच में फोन खोल के बीच में फोन खोल लेती है, यानी कि वो रहा नहीं जाता कि ये ना खोला जाए या अवॉइड कर लिया जाए इसको जी भी। नहीं, ओए होए, तो ये तो बड़ी एडिक्शन नहीं हो गई? ये वाकई एक एडिक्शन है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो क्या इसका इलाज ढूंढा आपने? कुछ खास नहीं, अब ये है तो है, हमारा जमाना ही ऐसा। नहीं मतलब क्या एडिक्शन है तो एडिक्शन रहेगी वो। एक दिन ते क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ बेहोश हो गए भाजन। क्यों? पैकेज खत्म हो गया ਸੀ। मतलब अरीब मुझे ये बताएं, फोकस करने में इशू नहीं होता है, जब इतना एक आप द बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही हो चीज कि ये करनी है, पता नहीं कोई नोटिफिकेशन आ गया हो, किस किस ने लाइक कर दिया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। बेसिकली आप क्लास लेते रहते भी तो आप बोर हो जाते हो ना, तो बीच में फोन थोड़ी देर के लिए। मगर वो तो सारे दुनिया पहले लेती थी, आप सर बोर होते थे क्लास के दरमियान में? नहीं, हमारे होते हुए तो मार नहीं प्यार वाला फार्मूला नहीं था उस वक्त। तो पता है आपको, टीचर्स बहुत सख्ती करते थे। अब भी मैं स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन भी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, तो हमने मोबाइल पर पाबंदी लगाई। सर वो देखे मोबाइल पे पाबंदी लगाई, मोबाइल साथ बैठा हुआ है, बल्कि पाबंदी साथ बैठी नहीं, ये हुई है। स्कूल से आगे चली गई है ना मेरे ख्याल है। नहीं, मगर वो कॉलेज के अंदर भी है, नहीं, तो ये सिर्फ हमने कॉलेज में ही है, स्कूल में पाबंदी है। मैं स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन हूँ। हमने पाबंदी लगाई कि कोई टीचर और कोई स्टूडेंट जब वो पढ़ रहा होगा तो ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। बाहर जाएं फ्री होकर जो मर्जी करें, लेकिन क्लास में तो नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं, जब आप क्लास में होते थे तो उस जमाने में आप लोग भी किसी टाइम पे टीचर बोली जा रहे बोर होते होंगे, आई एम श्योर, तो आप क्या करते थे? होता यही था कि बोर हो रहे होते थे तो जो पीछे बैठे बस टीचर से आंख चुरा कर एक दूसरे को तंग कर लिया, अच्छा, तो मजाक कर ले, यही मैक्सिमम। आप लोग ये करते हैं कि नहीं करते? इतना ज्यादा नहीं, स्कूल टाइम में था, अब कहाँ एक दूसरे को कोई नहीं, मगर क्लास के अंदर जिस तरह उन्होंने कहा कि अब टीचर आपने कहा बोर कर दिया है, दोस्त ही होते हैं ना। मगर क्या पाबंदी हमें भी होती है, हम नहीं फोन अलाउड होते, लेकिन वो हम छुपके करते हैं आपस में। सेल्फी ले लेते हैं, ये भी होता है, फोन नीचे सेल्फी लेते हैं? हाँ, नहीं ये भी लग रहा होता है। बल्कि ना एक बार फोन फड़िया गया तो टीचर ने कहा मैं तुम्हें फेल कर दूंगी, कहते फेल ना करे मुझे सब्सक्राइब करें। वैसे अगर फोन ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर कुछ नहीं, गुजार लेंगे। आई थिंक तब ना ज्यादा नींद आने शुरू हो जाती है जब ज्यादा लंबा लेक्चर हो। नहीं, लेकिन हॉबीज कोई होती है ना वक्त गुजारने के लिए, तो अगर फोन ना होता नहीं, फिर फिर मैं क्लास ले लेती हूँ। क्लास ले लेती हैं, यानी कुछ और अल्टरनेटिव है आपके जहन में कि जब ये ना हो ये जालिम, फिर अच्छी तरह क्लास। तो ये जब इनकी हुकूमत जिन दिनों में आपकी वो तार बार काट लेती है शाख और वो फिर वाईफाई फारिग हो जाते हैं, तो उन दिनों में तो काफी दिक्कत होती होगी, तबीयत में उखाड़पन रहता होगा। जी, हम तो सारा दिन फिर घर में इतना डिप्रेस रहते होंगे, दिल नहीं चाहता किसी से बात। सर देखें, बहुत खास मौके होते हैं, कोई रोज थोड़ा होता है जी। नहीं, मगर काफी पिछले तो हमने 2-1 साल में बहुत देखा आप लोगों ने काफी शाख के साथ छेड़छाड़ी की है। भाई आपके तफज के लिए करते हैं ना, हालात पर डिपेंड करता है आप लोगों को। मेरे तहफ़्फ़ुज़ तक की मैंने लाइका बज दिया ना मेरे तहफ़्फ़ुज़ में मलिक ये आपका नहीं, मैं सभी लोगों का कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए करते हैं कि जिस तरह स्पेशल डेज हो। सर वो तो स्पेशल डेज हैं, आप बात कर रहे हैं मुहर्रम के अंदर हो गया, किसी और रिलीजियस डे के ऊपर हो गया, मगर मलिक साहब वो आम तौर पे भी बड़ा होता है कि हमने देखा फिर इंटरनेट स्लो हो गया आपका जी, वो शाख ने चक्की मार ली है। वो लास्ट 1-2 दफा हुआ है, वो चलो कंट्रोल हो गया। वो फिर भी अल्लाह ताला के शुक्र है कि ये इसीलिए बच्चे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया से वाईफाई इधर सस्ता है, सबसे सस्ता पूरी दुनिया में जाते हैं। वाईफाई बहुत महंगा है, कह रहे हैं इसलिए स्लो भी है। अब तो फ्री भी बास जगह पर हो रहा है। अब तो आप लोगों का बड़ा स्कीम भी चल रही है फ्री की, हर जगह आपने इस्तेमाल किया है इनका वो फ्री वाला वाईफाई? जी किया है, लेकिन वो कभी चला नहीं। ओह मलिक साहब, कुड़ी गिला तो गिला पे ही जा रहे हैं, फ्री वाईफाई यूज किया? नहीं, मैं झूठ नहीं मारता, मैं फ्री वाईफाई मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। मेरी अपनी टीम बनी हुई है। आजकल तो कोई पॉलिटिक्स जो करता है वो सोशल मीडिया के बगैर कर ही नहीं सकता। टिकटॉक बनाते हैं, सभी कुछ करते हैं जी, जो भी आप लोग करते हैं। मलिक साहब ने तो अपना सेक्रेटरी काट देता। क्यों? कहते मैं सीएम ना खलोता ही तो मेरी टिकटॉक क्यों नहीं बनाई?
मगर टिकटॉक वैसे आप यूज करते हैं? नहीं, वैसे ये पिया साहब ने ना हाँ। कोई अच्छी बात नहीं अच्छी बात नहीं की, समझ नहीं है किस तरह के असल में वो ऐसा होता है कि उन्होंने कोशिश की कि मैं बात करूं तो लोग हंसे, कोई हंसा ही नहीं। अच्छा हंसा नहीं सर मैं देखो ना टिकटॉक बनाते ना सीएम साहबा बनाते ने सीएम साहबा कितो बढ़ाड़ दी दिया, तू कोल जाके दिखा। अच्छा आपने कोशिश की? नहीं, मेरी तो लास्ट मुलाकात भी 1-to-1 हुई है, तो मैं वैसे ऐसी चीज़ें मैं पसंद नहीं करता, ये ज़बरदस्ती पास हो जाओ, इधर से टिक टाक बना लो, फोटो बना लो, महज़ब तरीके से, अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट से। जैसे आपसे मैं कोई अगर तस्वीर बनाऊंगा, सेल्फी लूंगा तो आपसे इजाज़त लूंगा। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि आप इजाज़त लेनी चाहिए, मगर आप नहीं लेते लोग सर। नहीं, अगले आदमी का मूड भी देखना होता है। जबरदस्ती वो पता नहीं किस साल में खड़ा तो साथ सेल्फी ले लो, वो आदमी परेशान खड़ा, उसको क्या बिल्कुल।